मकर संक्रांति का पर्व है, त्योहार है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले तक जहां कई मकर संक्रांति को लेकर धारणाएं थी। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति की किस तरह से धूम है। मुरैना की गजक बड़ी लोकप्रिय मानी जाती थी कुछ वक्त पहले तक, लेकिन शिवपुरी में जिस तरह से कारीगरों ने गजक बनाना शुरू किया और उसकी नई नई वैरायटी लोगों को जायके के लिए परोसी, तो शिवपुरी को भी गजक से लोकप्रियता मिलने लगी। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी शिवपुरी में बेची जाने वाली गजक मुरैना की प्रसिद्ध गजक के नाम से ही बेची जाती है। यूं तो गजक का व्यापार सीजनल व्यापार है, लेकिन कम से कम एक सीजन में यहां 5 से 6 करोड़ रुपए का न केवल व्यापार होता है, बल्कि सैकड़ों रोजगार भी पैदा होते हैं और मजदूरों को मजदूरी भी मिलती है। देखिए हमारे संवाददाता अतुल गौर की ये रिपोर्ट। रौनक है और लगातार अगर हम बाजारों की बात करें तो दुकानें सजी हुई हैं, तरह तरह की वैरायटी हैं। कहीं तिल के लड्डू हैं, कहीं मावे के लड्डू हैं और इस तरह से अगर हम देखें तो दुकानदारों की ग्राहकी भी खूब हो रही है। और इस दौरान हम कुछ ग्राहकों से बात करें और पूछें कि किस तरह की वैरायटियां खासतौर पर मकर संक्रांति पर तैयार की जाती हैं और दुकानों में क्या क्या मिलता है। नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम सुनंदा जैमिनी है। सुनंदा जी, ये बताइए कि क्या क्या वैरायटियां मिलती हैं और मतलब जो है आपको क्या पसंद है इनमें वैरायटी, क्या क्या लेने आई हैं आप? हम ये खोए के तिल वाले लड्डू, ये इस टाइप के, ये खड़ी तिली के लड्डू, चिक्की वगैरह सब अलग अलग आइटम ले लेते हैं। तिल और गुड़ का इतना सारा मतलब वैरायटी में कैसे बनता है ये सब? ये तिल के साथ खोया मिला के और शक्कर का बूरा मिला के बनते हैं तो ये लड्डू बन जाते हैं। और खड़ी तिल और गुड़ का मिलाते हैं तो गुड़ और तिली का विशेष महत्व रहता है मकर संक्रांति पे, इसलिए इनका विशेष महत्व। अगर आपकी पसंद की बात की जाए तो क्या पसंद है आपको? सबसे ये खोए के लड्डू, खोए और तिली के लड्डू। मावे और तिली के लड्डू। हाँ, मावे और तिली के लड्डू पसंद है। तो मावे और तिली के लड्डू पसंद है। अगर हम बाजारों की बात करें तो लगातार दुकानें आप देख सकते हैं कि बाजारों में लगातार जो है दुकानें सजी हुई हैं, ग्राहकी बकायदा हो रही है। और कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का जो पर्व है वो कल जब मनाया जाएगा और इस तरह से उसका उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बहरहाल ये जो सारी वैरायटी है, चाहे ये आप गजक के चिप्स हो या फिर आपकी रोल हो या फिर गुजिया हो, ये जो सारी वैरायटी है, ये सारी वैरायटी दरअसल कारखानों में बनती कैसे है, आइए हम आपको ले चलते हैं एक गजक के कारखाने में। गजक का बड़ा महत्व है और गजक आज के समाज में, आज के बाजार में आधुनिक रूप लेती जा रही है। लेकिन ये बनती कैसे है ये हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले गुड़ को चाशनी के रूप में बनाया जाता है। मतलब पहले गुड़ को पिघला करके उसे पूरे टेम्परेचर के साथ में चाशनी में बना लिया जाता है और चाशनी में बनाने के बाद में फिर उसे ठंडा किया जाता है और उसके बाद में उसकी खिंचाई होगी जो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन इस समय यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ गजक की कुटाई चल रही है। इसमें जो चाशनी को खींच करके लाया गया था वो उसमें तिल मिला ली गई है। तिल को पहले भून लिया गया और फिर उसके बाद में इस गजक को यहाँ पर कूटा जा रहा है। और ये जो कुटाई है इसकी, ये लगातार कई बार की जाएगी और तब जाकर के इसमें न केवल खस्तापन आएगा बल्कि तिल इसके अंदर पूरी तरह से मिश्रित हो जाएगी, यानी गुड़ के साथ तिल का मिश्रण भरपूर तरीके से तैयार हो जाएगा। मेरा गजक का काम, ये पहले चाशनी बनाई जाती है, चाशनी के बाद बना के सर इसको पटिया पे डाला जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडे के बाद में इसको 280 में किया जाता है, दोनों किलो पे किसका है। फिर उसके बाद में इसको तिल मिलाया जाता है, इसमें इसकी कुटाई होती है। अगर हम खपत की बात करें तो कितनी खपत हो जाती है? कम से कम 1.5-2 क्विंटल की खपत है रोज की। 1.5-2 क्विंटल की रोज की खपत है। और अगर किले भर की बात करें तो किले भर में कम से कम सर एक दुकानदारी कम से कम 50 किलो अपना तो का भी काम है और कम से कम एक दुकानदार की कम से कम है ना 1 क्विंटल की सेल तो होती ही है। और अगर मैं वैरायटी की आपसे बात करूं तो यहाँ मूंगफली की गजक को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मूंगफली के गजक के रूप में इसको बनाया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लड्डू हैं जो तिल और गुड़ से बनाए गए हैं। और इस तरह की अगर वैरायटी की बात की जाए तो ये बर्फी है और ये खस्ता गजक है। इसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो ये एक चिक्की है जिसे आप इसे तिल और मूंगफली के साथ में गुड़ का मिश्रण कह सकते हैं। इस तरह से ये मूंगफली के दाने छील करके उनको साफ करके और फिर गुड़ में मिला करके उनकी एक बेहतरीन क्वालिटी बनाने की कोशिश की जाती है। और इस तरह की तमाम वैरायटियां यहाँ आपको बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गजक बनाई जा रही है उसमें ये जो गुड़ का मिश्रण है इसे अब ठंडा करने के लिए रख दिया गया है। और ये जो ठंडा होगा इसके बाद इसकी खिंचाई होगी और हम आपको ये लगातार जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सब सिस्टम चलता है। अब जब इसकी गजक की कुटाई पूरी कर ली गई है तो आप देख सकते हैं कि गजक को काटने का काम, यानी उसको पीसों में बनाने का काम, ये एक हाथ की मशीन के द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो लाइन खींची गई है ये पूरी तरह से इस गजक को
कई भागों में विभाजित कर देंगी और फिर इसको इस तरह से भी काटा जाएगा ताकि इसको पीसेस में बनाया जा सके। अब देखिए आप कि बाकायदा गजक के पीसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन पीसेस को आप इन हाथ से बनाई हुई मशीनों के माध्यम से बनाते हुए देख सकते हैं इन कारीगरों को। लगातार ये सिस्टम जो है यहाँ चलता है और दिन भर ये प्रोसीजर चलता है। खास तौर से सर्दियों में गजक की डिमांड बढ़ती है और मकर संक्रांति आते आते इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आजकल तो मार्केट में तरह तरह की क्वालिटियां हैं जो गजक की हैं और कहीं ना कहीं जो है लोग उनको पसंद करते हैं और यही वजह है कि गजक का कारोबार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो गजक का ठंडा करने के लिए पाट पर बिछाया गया था, अब ये पिंडा जो है तैयार है। इस पिंडे की अब खिंचाई की जाएगी और इसे पूरी तरह से नाप तोल लिया गया है कि जो इसका लोच है, जो इसकी जरूरत है, वो 2 भागों में विभाजित कर ली गई और कहीं ना कहीं अब ये 2 कीलें जो लगाई गई हैं, इन कीलों पर इनको लटका करके इनकी खिंचाई की जाएगी। ये जो पार्ट है गजक बनाने का, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद से जब हम देखते हैं कि जो गुड़ की चाशनी बनाई गई, उसे ठंडा किया गया, 2 पार्टों में काटा गया और उसके बाद में उसकी जो खिंचाई की जा रही है और खिंचाई करने के साथ साथ इसमें एक खास बात आती है कि जो लोच बनता है, जो इससे गजक का जो खस्तापन है वो तैयार होता है। इस तरह से ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये दोनों कारीगर लगातार इस तरीके से इसकी खिंचाई, गजक की खिंचाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गजक के पीस तैयार किए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रे में इस तरह से सजाया जाता है। और अगर हम इन डिब्बों की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन डिब्बों की पैकिंग की जाती है और इन्हें मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो क्रम है गजक का, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये जो पार्ट है, जिस पार्ट की हम आपसे बात कर रहे हैं कि पहले चाशनी का बनना, फिर उसके बाद में उसे ठंडा करना, फिर उसे 2 भागों में बांटना और कहीं ना कहीं खिंचाई करके उसकी कुटाई करना, उसमें तिल का मिश्रण तैयार करना और फिर उसको काट करके डिब्बों में पैक करना और उसकी तरह तरह की वैरायटी बनाना, जैसे रोल्स हैं, लड्डू हैं, बर्फी है और रेवड़ियां हैं। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इस दौरान यहाँ इन कारखानों में न केवल बनती हुई दिखाई देंगी, बल्कि इन कारखानों में आपको इस तरह के सैकड़ों लोग जो हैं वो रोजगार करते हुए भी दिखाई देंगे। इस गजक कारखाने से अपना कैमरामैन नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। चलिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का हम रुख करेंगे। हम विदिशा का रुख करेंगे। नावेद खान हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं शाश्वत, आपके पीछे काफी रौनक नजर आ रही है। आज संक्रांति का पर्व लोगों ने धूमधाम से मनाया, तिलगुड़ का ये पर्व। किस तरह की रौनक बाजार में संक्रांति के मौके पर दिखी? दीपक, जैसे कि मैं बताऊं कि रौनक बहुत है बाजार में और साल का पहला पर्व होता है मकर संक्रांति, उसके लेकर लोगों में काफी उत्साह होती है। खासतौर पर बच्चों का वर्ग जो पतंगबाजी को लेकर काफी उत्साहित रहता है। मैं इस समय छिंदवाड़ा के पतंग मार्केट में खड़ा हूँ, जिसको आप देख पा रहे हैं कि काफी रंग बिरंगी पतंग है और लोग देखें आप कि पतंग यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और बहुत सारा उत्साह है लोगों में, खासतौर पर तिल के लड्डू और मिठाई को लेके। और दीपक, मैं हेलो दीपक, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे ज्यादा जो पतंग जो यहाँ पे मार्केट है, अगर व्यापारियों से अगर बात करो तो सबसे पहले उनकी भी एक समस्या जो खासतौर पे निकल के आई है कि चाइनीज मंजे पे जो प्रतिबंध लगा है उसके कारण व्यापारी खासा वर्ग परेशान है और इस बार पतंग उद्योग को खासा नुकसान हुआ है क्योंकि प्रशासन ने इस बार चाइनीज मंजे को रोक के लेके काफी सख्ती भी की है। तो इनका जो पतंग व्यापारी, उनका सरकार से कहना है कि चाइनीज मंजे का कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए बना के दी जाए, क्योंकि अन्यथा जो साल में एक बार जो पतंग मार्केट आता है उसके कारण उनकी बिक्री काफी कम हो रही है, जिससे रोजगार भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। तो सरकार से उनकी यही अपील है कि जिस तरह से चाइनीज मंजे को लेके जो प्रतिबंध लगाया गया, वो इस बात से तो सहमत है कि चाइनीज मंजे पे सही प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से उनको करनी चाहिए। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। नावेद, आप विदिशा में कहाँ मौजूद हैं इस वक्त और संक्रांति के मौके पर किस तरह की रौनक देख रहे हैं? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं, ये मैं विदिशा के माधोगंज चौराहे पर हैं। ये पूरा बाजार मकर संक्रांति के त्योहार से सज चुका है, पूरा बाजार गुलजार हो चुका है। जगह जगह लड्डू के दुकानें लगी हैं और ये गुड़ की जो खपत है वो बढ़ गई है। जगह जगह तिल भी बताया जा रहा है। मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल का खास महत्व बताया जाता है कि इस दिन जो है सूर्य देवता को सुबह के दिन ये चढ़ाया जाता है। ये बहुत पुराने व्यापारी हैं गुड़ के और माधोगंज पे काफी सालों से गुड़ का व्यापार कर रहे हैं। मैं आइए इनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? यशवंत जी, कब से व्यापार कर रहे हैं आप गुड़ का? 6 साल। तो मकर संक्रांति पे क्या खासियत है गुड़ की और काफी खपत भी बड़ी होगी?
जी और पुष्पार के बनते हैं, उसके बाद तिली के बनते हैं, रजरा के बनते हैं, जी गजक बनती है, जी। सभी गाँवों में आता हूँ। चाय भी ज्यादा पीते लोग, कितनी वैरायटी का गुड़ रखते हैं आप? 3-4 अच्छा, और नया भी होता है और पुराना भी होता है? अच्छा, अभी नहीं आता। मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए खपत भी बढ़ जाती होगी। जी जी जी। तो क्या चल रहा है विदिशा में अभी गुड़ का मार्केट? 50 रुपए। 50। जी, ये बिल्कुल मेरे साथ काफी सालों पुराने यशवंत जी थे और जो गुड़ का व्यापार कर रहे हैं, बता रहे हैं मकर संक्रांति का त्योहार देखते हुए गुड़ की काफी खपत बढ़ जाती है और ये गुड़ का जो उपयोग होता है इस त्योहार के दिन खास उपयोग माना जाता है। और जी, आपका क्या नाम है? मैं कुछ लोगों से और बात। अंकित शर्मा जी। अंकित शर्मा जी, मकर संक्रांति को देखते हुए ये गुड़ की खपत बढ़ जाती होगी। हम देख रहे हैं काफी बड़ा गोडाउन है, ये पूरा आपका है ना? तो कहाँ से आता है गुड़? अच्छा, करेली से आता है। जी। और मकर संक्रांति के दिन कितना खपत बढ़ जाती होगी? लगभग दुगनी तिगनी हो जाती है। हमारे शहर की अगर बात की तो किन किन चीजों में उपयोग होता है? कोई लड्डू में और क्या, खाने में, चाय में। बहुत दीपक मैं बता रहा था आपको, ये काफी व्यापारी पुराने जिनसे हमने बात की, ये बता रहे हैं कि गुड़ का उपयोग कई सारी चीजों में किया जाता है, जैसे गजक बनाने में, तिल के गुड्डू में, वो किराने के जो लड्डू बनते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, देवास से अरविंद चौकसे हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। वहां देवास में किस तरह का माहौल है? अरविंद, संक्रांति के मौके पर किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या माहौल है? इस साफ तौर से संक्रांति की बात करें तो यह त्योहार महिलाओं के लिए बड़ा उत्सुक का त्योहार रहता है, छोटे बच्चों के लिए उत्सुक का त्योहार रहता है। आज के मतलब संक्रांति के दिन बच्चे पतंग उड़ाते हैं और वहीं महिलाएं पकवान बनाती हैं, गुड़ तिली बनाती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से बात करेंगे। जी बताएं, कल मकर संक्रांति है, किस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है? इस दिन आप लोग क्या करती हैं? तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को और जो भी स्वाद का सामान है उसको बांटते हैं। ये हमारे तो और भी महिलाएं बात करेंगे, किस तरह से स्वाद का सामान महिलाओं को बांटती है, हल्दी कुंकू करती है, विस्तार से बताएं आप। चूड़ा वगैरह सब दिया जाता है उन महिलाओं को। 7 महिलाएं, 21 महिलाएं, 11 महिलाएं, जितनी आपको लगती है उसकी महिलाओं को। ये थी हमारे साथ महिला जो साफ तौर से कह रही हैं कि महिलाओं को। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो ज्योतिष आचार्य हैं हमारे साथ, जैन जैन साहब, किस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है? इस दिन क्या विशेषता और क्या होना चाहिए? जी, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और कहते हैं मकर राशि में प्रवेश करने के बाद में मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जो विष्णु पितामह है उन्होंने भी आज के दिन ही इच्छा मृत्यु का जो उनको वरदान था, तो जब तक उन्होंने मकर राशि में सूर्य प्रवेश नहीं करा, जब तक उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वर्णन नहीं करा था। और इसी दिन माँ गंगा सागर में जाकर के मिलती है। तो मकर संक्रांति का जो महत्व है वो हमारे लिए शास्त्रोक्त और विशेष करके मोक्ष के लिए यह बड़ा महत्व का दिन होता है। इस दिन किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, किस तरह दान पुण्य किया जाता है और क्या क्या विशेष होता है? इस दिन सुबह प्रातः जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, साथ ही तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ा करके सबका वितरण किया जाता है। तिल गुड़ का जो प्रसाद रहता है वो ठंड का धीरे धीरे जाना होता है और तिल गुड़ के सेवन से आयुर्वेद में भी महत्व है कि इससे स्वास्थ्य का अच्छी तरह से लाभ होता है। ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य, हमारे साथ कुछ पंडित जी भी हैं यहाँ पर। हम बात करें, कुछ ब्राह्मण हैं जो अब बताएंगे अपन को कि पंडित जी किस तरह से कल मकर संक्रांति का पर्व है, उसमें किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह की पूजा पाठ होती है, किस तरह का दान पुण्य किया, बताएं। कल भगवान सूर्य की आराधना विशेष मानी गई है। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कल प्रातः सभी लोगों को जल्दी उठ करके अपने शय्या त्याग करके, जो शयन शैया होती है उसे जल्दी त्याग करके भगवान सूर्य की आराधना में लग जाना चाहिए। भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, तिल्ली से, कंकु द्वारा, जल द्वारा, पुष्प द्वारा, और जो भी आराधना हो सके वो करते चाहिए। और अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है, तो मार्गशीर्ष मास में जो भगवान सूर्य होते हैं द्वादश आदित्य में से, उनके दांत नहीं होते हैं तो उन्हें खीरान बड़ा प्रिय होता है। तो सभी नैवेद्य के रूप में भगवान को खीरान एवं। हमारे साथ कुछ ऐसे युवा है, हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ जो पतंग को लेकर बड़े उत्साहित और कल त्योहार मनाएंगे। जी किस क्या शुभ नाम है आपका और किस तरह से आप कल त्योहार मनाएंगे? मकर संक्रांति का उत्सव है, कल माता रानी के दर्शन करके फिर पतंग उड़ाएंगे। ये हम लड़के बच्चे हैं, किस तरह से आपको उत्सव लग रहा है मकर संक्रांति में? क्या करेंगे आप? हम पतंग उड़ाएंगे। देखिए हमारे साथ तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बात करें क्या कल क्या करेंगी आप? कल पतंग उड़ाओगे? कहाँ पर? छत पे पतंग ले आए आप?
देखिए छोटे बच्चे, आपके पापा पतंग आए, पतंग लाएंगे आप पतंग उड़ाएंगे कल? अच्छा देखिए, और क्या नाम है बेटा आपका? योगेश, कल क्या करोगे आप? चलिए, किस तरह पतंग बच्चों उड़ाओगे में कल? काफी उत्साह भी है मकर संक्रांति के मौके पर, और वो दिख रहा है। अरविंद, शिवपुरी का रुख कर लेते हैं। अतुल गौर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए। अतुल जी, आप कहां पर मौजूद हैं और संक्रांति के मौके पर किस तरह की रौनक शिवपुरी के बाजारों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति की रौनक पूरी तरह से छाई हुई है दीपक, और लगातार लोग जो है बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गजक का उनके मन में जो है कहीं लालच है, और उसको जो है स्वाद को, जायके को लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि लोग जो है तरह तरह की जो गजक बनाई गई है, शिवपुरी में गजक बहुत फेमस है और तरह तरह की वैरायटी गजक की मिलती है, तो उन सब वैरायटियों को लेने के लिए, उसको अपने कल के माहौल में जोड़ने के लिए, उत्साह के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के लिए यहाँ मौजूद है। उनसे बहुत बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ जो है क्या माहौल चल रहा है। सर, आप बताइए क्या लेने आए आप? हम लड्डू लेने आए हैं। लड्डू लेंगे, तो ये जो लड्डू है तो इनका कल क्या करने वाले, बताइए जरा, आगे बताइए थोड़ा सा। संक्रांत के लिए चढ़ाने के लिए ये लड्डू। अच्छा, क्या क्या करते हैं बताइए? मूंगफली के लड्डू बनाते हैं, तिल्ली के बनाते हैं, हाँ। और ये अपने जो बनाते हैं पुलके वाले, हाँ। और घरों में और भी मिठाई बनाते हैं, मंगोड़ा भी बनाए जाते हैं। मंगोड़े भी बनाए जाते हैं। अच्छा, तो आपने आज कितना ऑर्डर दिया था इनको लड्डू बनाने का? हमने तो क्या, बच्चे के लिए ले जाते हैं और खुद के लिए ले जाते हैं। अच्छा, खुद के लिए ले जाते हैं और मेहमानों के लिए ले जाते हैं। तो दीपक, देख सकते हैं आपके बाजार किस तरह से कलरफुल दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं गजक की अलग अलग वैरायटियां हैं जो लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्योहार मना रहे हैं, बढ़िया त्योहार मना रहे हैं। त्योहार अच्छा मन रहा है। बच्चे के लिए गजक ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? गजक ले जा रहे हैं, लड्डू ले जा रहे हैं, और मिठाई ले जा रहे हैं। इसके अलावा 7 प्रकार की मिठाई। अच्छा, ये बताइए कि जो त्योहार है कल मकर संक्रांति का, उसमें खास क्या चीज है? हम तो बाबूजी, हमें टाइम नहीं है, हम तो बस चलाते हैं। हाँ। हम तो बच्चे के लिए गजक ले जा रहे हैं और घर जा रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम तो आनंद से रह रहे हैं। आनंद से रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उत्साह है और लोग जो है आनंद से रहने की बात कर रहे हैं। बहरहाल पूरे बाजारों में संक्रांति का महोत्सव देखा जा रहा है, और संक्रांति कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। खास तौर से जो मिठास है, लड्डू है, गजक है, इनके प्रति लोगों का आकर्षण देखने मिल रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे हम। अतुल जी, मैं आप चाहूंगा कि एक बार फिर आप उन लोगों से बात करें, क्योंकि आज जैसा कि आपने रिपोर्ट भी भेजी है और हमने दर्शकों को दिखाई भी कि कुछ वक्त पहले तक मुरैना की गजक काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी, लेकिन शिवपुरी ने काफी मेहनत की, यहाँ के जायके को बढ़ाया, और आज शिवपुरी की गजक भी काफी प्रसिद्ध है। तो शिवपुरी में भी क्या तिल गुड़ के अलावा गजक के बिना भी यह त्योहार अधूरा है? दीपक, आपने सही कहा, तिल गुड़ के बिना, गजक के बिना ये त्योहार अधूरा है, और लोग जो है कहीं ना कहीं गजक के साथ जोड़ करके इसको देखते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमने कहा कि मुरैना की गजक किसी जमाने में फेमस हुआ करती थी, आज भी फेमस है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो फेमस नहीं है, लेकिन शिवपुरी के गजक बनाने वाले कारीगरों ने लगातार इस पर मेहनत की और लगातार जो है जायका बदला। आज अगर हम देखेंगे तो शिवपुरी में कई तरह की ऐसी वैरायटी हैं जो केवल शिवपुरी से चली हैं और कहीं ना कहीं शिवपुरी में ही दिखाई देती हैं। आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो वैरायटियां हैं, ये वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय। ये रोलर है गजक का, और ये लड्डू है तिल और गुड़ के। इसके अलावा ये गजक के कुटाई करने के बाद बनाए गए लड्डू हैं। ये गुड़ और तिली की रेवड़ियां हैं। ये गुड़ और मूंगफली की गजक, इसको चिक्की बोलते हैं, और ये गुड़ और खोवे के साथ में जो मावा जिसको बोलते हैं, उसके साथ में बूरा और बूरे के साथ मिलाकर के बनाई गई बर्फी है। और ये जो पैटर्न है गजक का, ये सिंपल गजक जो हमेशा चलती आई है, कहीं ना कहीं ये आज भी मौजूद है और लोगों को लुभा रही है। और यही है वो संस्कृति, और यही है वो संक्रांत, जिसमें लोग जो है कहीं ना कहीं आज इस गजक के साथ जुड़कर ये त्योहार मनाते हैं। तो मैं आपसे जरा बात करूंगा कि आप ये जो गजक बनाते हैं, इसकी कितनी वैरायटी है? 8-10 वैरायटियां हैं, और अभी कम बन पाई है, और अगली बार बनाई है, अगली बार अच्छी बनाएंगे। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ अतुल। ये वाकई शिवपुरी की गजक के एक दुकान के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और संक्रांति के मौके पर उसके महत्व को बता रहे हैं। अरविंद, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग आपके वहां आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए, क्योंकि मालवा में भी संक्रांति का काफी महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और लोग इसको लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। जी, हमारे साथ जो कुछ
महिला हैं, जो हम बात करेंगे महिलाओं से कि किस तरह से कल भव्य सकरात का त्योहार मनाया जाता है, किस तरह से मालवा की हम बात करें तो मालवा में किस तरह उत्सव से आज सकरात का त्योहार कल मनाया जाएगा। जी बताएं। कल सकरात का त्योहार है। कल बड़े उल्लास से सकरात का त्योहार मनाया जाता है। इसमें दान पुण्य बहुत होता है और जितना आप दान करोगे उतना पुण्य मिलता है। साल भर में एक बार सकरात आती है और बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत उल्लास रहता है। अभी हम बात करें दान पुण्य में, तो कल किस चीज का भगवान को नैवेद्य लगता है और किस चीज का विशेष रूप से दान पुण्य किया जाता है? तिल्ली का सब कुछ लगता है और खिचड़ी वगैरह और मतलब हल्दी कुमकुम का होता है, तो वो सब करने का दान होता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और हम उनसे बात करेंगे किस तरह से आप खुशी मना रही हैं, छोटे बच्चों को आप लेके गोद में, किस तरह से आप कल सकरात का त्योहार मनाया जाता है, कल विशेष रूप से क्या होता है सकरात के त्योहार पे? सकरात के त्योहार में वैसे देखा जाए तो मेरे बेटे का सकरात का त्योहार है और ज्यादा बच्चे पतंग खाते हैं और गुल्ली डंडे पहले बहुत चलता था गुल्ली डंडे, आजकल तो कोई बच्चा नहीं खेलता गुल्ली डंडे। और तिल गुड़ वितरण होता है, पतंग वितरण होता है, बहुत सारी ऐसे मतलब जो सकरात। किस तरह से सकरात में किस चीज का निवेदन, किस चीज को खाया जाता है, क्या बनता है आपके यहाँ? तिल्ली के लड्डू बने जाते हैं और तिल्ली के लड्डू और जैसे खिचड़ी हुई और जैसे अलग अलग प्रकार के नैवेद्य बने जाते हैं जिससे भगवान को पतंग उड़ाने का। बने रहे आप अरविंद। अब शाश्वत का रुख कर लेते हैं, छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी बने। शाश्वत, और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे इस मौके पर? कुछ ग्राहक वगैरह भी हैं जो मकर संक्रांति वगैरह मनाने के लिए, खरीदारी करने के लिए आए, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। भैया सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मैं दीपक जाटक छिंदवाड़ा से। भैया ये पूछना चाहूंगा मकर संक्रांति को मनाने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? ये हमारे बच्चे के साथ इस बार हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, उसके जोश के साथ हम भी पतंग उड़ाएंगे, उत्सव मनाएंगे, घर परिवार वालों के साथ रहेंगे और पतंग बहुत अच्छी लेके जा रहे हैं हम लोग मार्केट से। अच्छा, जैसे कि देखने में आया कि आप खरीदारी करने निकले हैं, तो पिछले बार के बनस्पत आपको इस बार मकर संक्रांति के जो मार्केट है, जैसे पतंग है, मिठाइयों का मार्केट है, उसमें क्या फर्क दिखाई दे? इस बार पतंग का मार्केट थोड़ा सा मंजे के कारण कम है, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत से हादसे हुए थे मंजों के कारण। जो चीन के मंजे आए थे उसके कारण लोगों के गले वले कटे थे, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा मार्केट में कम है। इस बार इन लोगों ने कुछ कलर वाले मंजे लाए हैं बिना कांच वाले, तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और बच्चों के लिए रील भी बहुत अच्छी है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा इस बार। इस कारण मार्केट में ज्यादा अच्छा रौनक है पतंग को लेकर। दीपक, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, अगर हम उनसे बातचीत करके करना चाहें तो। चलिए, मैं चाहूंगा अब नावेद का एक बार रुख कर लेते हैं। शाश्वत, आप बातचीत जारी रखें। नावेद, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? चूंकि हमने तस्वीरें तो देखी ही, लेकिन विदिशा में भी, चूंकि भोपाल से लगा हुआ है, विदिशा में भी इस त्योहार को लेकर काफी रौनक रहती है। मकर संक्रांति की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मकर संक्रांति को देखते हुए विदिशा के बाजार गुलजार हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपनी एक स्टोरी में बताया था कि विदिशा का चरण तीरथ घाट है, उस पर लगभग पूरी तैयारियां हो गई हैं और विदिशा में चरण तीरथ घाट पर कल मकर संक्रांति के मौके पर हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे, हजारों श्रद्धालु डुबकी भी लगाएंगे। उसकी तरफ से भी स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे इंतजाम है। बाजार पे आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीरें बताई, बाजार गुलजार हो गए हैं। इधर तिल से और गुड़ से बाजार गुलजार हो चुका है। एक बार मैं फिर दीपक, पुराने व्यापारी एक और हैं गुड़ के, जो बड़ा व्यापार करते हैं, और मैं जी आपका नाम जानना चाहूंगा। अच्छा, गुड़ का कब से व्यापार कर रहे हैं आप? अच्छा, 2-3 साल हो गए। तो अभी मकर संक्रांति को देखते हुए गुड़ की काफी खपत बढ़ गई होगी। अच्छा, क्या क्या चीज में यूज होता है गुड़ मकर संक्रांति के दिन? के लड्डू बनते हैं जी, और अपने दाने मुंह फट जाने के बनते हैं जी, इन चीजों के बनते हैं। और ये अपने इसमें चलते हैं, तो मेथी के लड्डू में भी चलते हैं, मेथी का लड्डू उसमें भी चलता है जी। स्थानीय निवासी भी हैं इस त्योहार का, ये देखने को मिल रहा है अलग अलग शहरों से। आप सभी हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।